तो वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है चैप्टर 27 में। चैप्टर 27 की शुरुआत में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन और शाओ और यान मतलब एक मार्केट में घूम रहे होते हैं तियानजिंग सिटी के, और एक दुकानदार कहता है कि यहाँ हमारे दुकान पे आइए, हमारी दुकान पे आपको सबसे ताज़ा और सबसे बेस्ट एनिमल मिल्क मिलेगा। एनिमल मिल्क सुनते मतलब एनिमल मिल्क का नाम सुनते ही अपना शाओ तो हो गया दीवाना और कहता है कि मुझे एनिमल मिल्क पीना है तो मुझे जाने दो। और यान उसे पकड़ के कहता है कि अरे बच्चे ऐसे मत घूमो, अगर तुम गुम होगे तो क्या होगा। और हमें उसके बाद इन लोगों का लेवल दिखाया जाता है। जो अपना शाह होता है वो QID सेपल लेवल 7, यान QID सेपल लेवल 6 और अपना लीन होता है QID सेपल लेवल 10 पर। और पीछे से लीन रिप्लाई करता है कि अरे उसे जाने दो और खेलने दो, और तुम भी उसके साथ जाओ, और मुझे सबसे पहले यहाँ पर किसी को खोजना है तो मैं भी किसी काम से जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें मतलब दिखाया जाता है कि लिन उसके घर के बाहर में आ जाता है और कहता है कि अरे यार मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, जो इसके हाउसकीपर है वो QID सेपल लेवल 6 पर है। ये जो मार्कस ऑफ जुआनजी है ये बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। पीछे से एक बंदा कहता है कि सर क्या आपको नहीं पता। और नेक्स्ट सीन में उस बंदे को दिखाया जाता है, वो मतलब चाय की दुकान पर से काम करने वाला कोई होगा। उसके बाद जो बंदा है वो जो मतलब चाय की दुकान पे काम करता है वो कहता है कि ज़्यादातर लोग कंप्लेंट करते हैं कि जो जुआनजी के मार्कस है वो बहुत ही बेकार आदमी है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो वो बहुत ही मतलब इनकम्पेरेबल शख्स है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और मतलब सिविल के कामों और मिलिट्री के कामों में, और उन्होंने ग्रेट अचीवमेंट भी पाई थी। और उन्होंने अब मार्शल आर्ट को छोड़ दिया है और अब वो मतलब एक स्कॉलर बन चुके हैं। लिन कहता है अरे वाह, तुम जो जिसके बारे में बता रहे हो वो तो बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद सिस्टम एक नोटिफिकेशन बताता है कि आपके आसपास एक हो मतलब डिसेबल डिटेक्ट हुआ है। लिन कहता है कहाँ। लिन इधर उधर देखने लगता है और सामने एक शख्स जा रहा होता है और सिस्टम उसके स्टैट्स और नोटिफिकेशन बताता है कि सिस्टम ने इसे पूरी तरह से एनालाइज कर लिया है और इसके स्टैट्स आप देख सकते हैं। और दिखाया जाता है हमें उसका जो बोन रूट होता है 7, विल 8, अवेयरनेस 9 और उसके पास लक सबसे ज़्यादा होता है 10। और फिर से सिस्टम वही बात कहता है कि ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल टारगेट है, इसे आप अपना डिसेबल बना लीजिए और भविष्य में ये आपके सेक्ट का एक पिलर बन सकता है। लिन चौंकते हुए कहता है कि अरे बाप रे, इसके पास लक 10 का है, ये कैसे हो सकता है। अगर ये किसी कचड़े को भी उठाए तो वो एक एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट भी हो सकता है। और अगर ये मतलब कोई भी बेकार सी किताब उठा लेगा तो उसमें से कोई उसे बहुत ही प्रीशियस टेक्निक भी मिल सकती है। और लिन तभी अब सोचते हुए कहता है कि अरे मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, ये तो वही बंदा है। और लिन उस चाय की दुकान पे काम करने वाले से पूछता है कि अरे वो जो हरे कपड़ों में जा रहा है वो कौन है। उसके बाद लिन कहता है कि उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहन लिए और उसका मतलब मार्कस की फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है और वो एक सर्वेंट की तरह भी नहीं दिखता है, तो वो आखिर है कौन। सामने से वो कहता है कि मतलब टाविस्ट आपकी आंख तो बहुत ही अच्छी है, वो जो आदमी है उसका नाम है जूये और वो जो मार्कस है उसका एक नाजायज़ बेटा है। और मैंने ये भी सुना है कि जो उसकी जन्मदिन वाली माँ है उसने मतलब एक कोठा बनाया था और वो बहुत ही बहुत ही साल पहले मर चुकी है। और आगे वो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखने वाला पर्सन है और मैंने ये भी सुना है कि वो सिविल की तैयारी कर रहा है और आने वाले स्प्रिंग में वो सिविल का एग्ज़ाम भी देगा। और नेक्स्ट में हमें उसका ही मतलब हमें ये का सीन दिखाया जाता है। आज से गाइस इसको हम ये बोलेंगे, ठीक है ना। और वो कहता है कि अगर मैं इस स्प्रिंग में होने वाली सिविल एग्ज़ाम को पास कर लूँ तो मैं अपनी माँ का नाम सुधार सकता हूँ। उसके बाद आगे ये हमें बताता है कि अगर मैंने एग्ज़ाम को पास कर लिया तो मेरे आने वाली 3 पीढ़ियों को ये टाइटल मिलता रहेगा और मेरी जो माँ है उसे एक सम्मान भरा टाइटल भी दिया जाएगा। और जो मेरी माँ की कब्र है उसे जू फैमिली की एंस्ट्रियल हॉल में भी जगह मिल जाएगी।
और आगे वो कहता है कि अगर मैं कल्टीवेटर बनूंगा तो मैं आर्मी में जा सकता हूँ और इससे मुझे ज़्यादा मतलब हाई स्टेटस भी मिल सकता है। और आगे वो कहता है कि अगर मैं आर्मी में जाता हूँ और मुझे मिलिट्री से कोई अचीवमेंट मिलता है तो मेरी माँ का नाम सिर्फ ऊंचा ही नहीं होगा, उन्हें मतलब नोबल रैंक का भी माना जाएगा। और जो लेडी शाव है मतलब मेरी माँ का रैंक उनसे भी ऊपर हो जाएगा। और अचानक मतलब उसका घर जो हो जाता है वो थोड़ा सा हिल जाता है और कहता है अरे बाप रे, यहाँ पर क्या कोई अर्थक्वेक आया है। उसके बाद हमें एलियन का सीन दिखाया जाता है जो अपना वो वाला स्किल प्रैक्टिस कर रहा था जिसका नाम होता है द 9 हेवन थंडर। उसके बाद जो ये होता है वो पीछे से मतलब लीन को देख रहा होता है। लीन रिप्लाई करता है कि तुम्हें पेड़ के पीछे से छुप के देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो यहाँ सामने आके देख सकते हो। उसके बाद ये मतलब पेड़ के पीछे से आता है और कहता है कि सर टाविस्ट, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपके ऊपर जासूसी करूं, लेकिन मैंने आपको अचानक से यहाँ पर देख लिया और मैंने आपको ऑफेंड कर दिया, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लिन कहता है कि क्या मतलब तुम्हें डर नहीं लग रहा है। उसके बाद ये कहता है कि नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया हो तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आगे कहता है कि मैंने पढ़ा है कि जो लाइटिंग स्किल्स यूज करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी लगती है, और जो इसके एसेंस है द 9 हेवंस के वो येन स्पिरिट्स है। और मैं जानता हूँ कि थंडर को मैनिपुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी चाहिए, तो आप कोई इविल स्पिरिट नहीं हो सकते। लेन नाचते हुए कहता है कि वाह, तुम तो बहुत ही समझदार पर्सन हो, तुम्हें डीमंस के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और जो नॉर्मल स्कॉलर होते हैं वो वोलेंस और सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, तुम एक साधारण स्कॉलर नहीं हो। उसके बाद वो कहता है कि वो जो नॉर्मल स्कॉलर होते हैं वो बस किताब के कीड़े होते हैं, और मुझे इस दुनिया और सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है। मुझे ये भी पता है कि भगवान भी असलियत में होते हैं। उसके बाद लिन रिप्लाई करता है कि अरे, मैंने नहीं सोचा था कि आपको भी कल्टीवेशन में बहुत इंटरेस्ट है। और सामने से जो ये सोचता है कि अरे, क्या इन्हें लग रहा है कि मतलब इनकी विश है कि मुझे अपने डिसाइपल रूप में एक्सेप्ट करे, लेकिन मेरे जो फादर है मुझे कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने लिए एक मास्टर को हायर कर दूं। लेकिन ये मेरे लिए एक चांस है जिससे मुझे एक मास्टर मिल सके। लेकिन फिर वो सोचता है कि अरे, लेकिन इसके बैकग्राउंड के बारे में किसको पता होगा। उसके बाद लिन कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था कि इस बच्चे का दिमाग बहुत ही चलता है, इसे अपना डिसेबल बनाना आसान नहीं होगा। उसके बाद लिन अपने आसपास ठंडा निकालने लगता है। उसके बाद लिन कहता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो वो बस बातें हैं, और कल्टीवेशन इतने आसान कैसे हो सकती है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि जो आदमी मतलब दरवाजे के बाहर है उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि दरवाजे के अंदर क्या है। उसके बाद लिन कहता है कि बस मैं यहाँ से ऐसे ही जा रहा था और मैं तुम जैसे इंटरेस्टिंग छोटे से बच्चे से मिल गया, और तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अभी कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और कहता है कि गुड बाय, शायद से हम आगे फिर से मिल सकते हैं। और ये देखता है कि अरे, वो तो जा चुके हैं। उसके बाद ये थोड़ा मतलब निराश हो जाता है और कहता है कि अरे, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था कि वो टाविस्ट मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। और आगे बोलता है कि वो टाविस्ट बहुत ही यंग दिख रहे थे और उनकी रियल एज कौन जाने। के बाद ये सोचता है कि ओ, टाव टेक्निक्स, कल्टीवेशन, अगर मैंने इस सब में अचीवमेंट पा लिया तो मैं फादर को एडमिट कर लूँगा, मतलब उनकी मिस्टेक्स के लिए एडमिट कर लूँगा, और जो लेडी शू है मैं उनका सिर को भी झुका दूँगा। उसके बाद ये वही मतलब लिन की बात को दोहराते हुए कहता है कि एक पर्सन जो मतलब डोर के बाहर है उसे बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि डोर के अंदर क्या है, लेकिन मैं उस डोर में एंटर ही कैसे करूं। उसके बाद ये वहाँ जाता है जहाँ से लिन गायब हुआ होता है, और वहाँ पर एक पर्पल कलर का स्टोन होता है। गाइस, ये वही स्टोन है जिससे उसे मूनजेट स्टोन मिला था ना, उसके मतलब बाहर वाला कवच था जिससे उसने शाव के लिए बाउल भी बनाया था। और वो कहता है कि अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है। पीछे से लिन सब कुछ मतलब देख रहा था और बोलता है अरे यार, मैंने ही तो उसे वहाँ छोड़ा था।
और ये उस स्टोन को ध्यान से देखता है, उसमें लिखा होता है 9 हेवन थंडर टेक्निक ओपनिंग चैप्टर। उसके बाद ये कहता है ओ नो। अचानक से उसे धुआं दिखता है। उसके बाद वो अपने घर में जाता है और कहता है अरे क्या हो गया, जो मैंने ये पुरानी बुक खरीदी थी वो तो जल चुकी है, मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक अलग होता है 10। उसे उस जली किताब में से एक मतलब टाओ टेक्निक मिलती है जिसका नाम होता है किशितिगार्बा सूत्रा, और ये एक बुद्धिस्ट टाओ टेक्निक होती है। उसके बाद जो ये होता है वो कहता है अरे मैं थोड़ी देर पहले ही सोच रहा था कि मैं उस डोर के अंदर एंटर कैसे करूं, अब मुझे टाओ टेक्निक मिल चुकी है, अब मैं उस डोर के अंदर एंटर ज़रूर कर लूँगा। पीछे से लेन मुंह फाड़ के देखता है और बोलता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया, इसका अलग तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। उसके बाद ये कहता है कि ये जो बुक है वो मैंने पुराने बुक स्टोर से ख़रीदा था इस सिटी को छोड़ने से पहले। उसके बाद पीछे से लिख के आता है अरे इसका तो लक मैक्स पर है, मतलब 10 है, और हंसते हुए कहता है फक, यही होना था बस। तो गाइस इसी के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, तब तक के लिए बाय बाय।